शेयर मार्केट के आज के इस करेक्शन वाले टफ समय में किसी भी म्यूचुअल फंड का पॉजिटिव रिटर्न देना बड़ा मुश्किल हो रहा है। पॉजिटिव रिटर्न तो छोड़िए, अगर पास्ट 1 ईयर में किसी फंड ने हाई रिटर्न्स डिलीवर किए हैं तो वो रिटर्न्स भी अब कम होते जा रहे हैं। लेकिन कुछ फंड्स ऐसे भी हैं जो अभी भी अपनी साख बचाए हुए हैं। इसके साथ ही स्मॉल कैप कैटेगरी की स्कीम ने अपने एनएफओ इन्वेस्टर्स को अब तक 33.62% का सालाना रिटर्न दिया है। कौन सी है ये स्मॉल कैप कैटेगरी की बेहतरीन स्कीम? कैसा रहा है इसका ओवरऑल पास्ट परफॉर्मेंस? किन इन्वेस्टर्स को करना चाहिए इस स्कीम में इन्वेस्ट और किन इन्वेस्टर्स को रहना चाहिए इस स्कीम से दूर? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हां, जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज निवेश करें। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें, जानें जेड फंड्स के डेली एसआईपी फीचर के बारे में और शुरू करें म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी को डेली एसआईपी के माध्यम से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। आइए आप जानते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की उस बेहतरीन स्कीम के बारे में जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है। इस स्कीम का नाम है बंधन स्मॉल कैप फंड। ये बंधन म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा एक स्मॉल कैप कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। स्मॉल कैप कैटेगरी यानी इस म्यूचुअल फंड कैटेगरी में स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। स्मॉल कैप स्टॉक्स यानी अगर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज की एक लिस्ट बनाई जाए और टॉप 250 कंपनीज को हटा दिया जाए, मार्केट कैप के हिसाब से लिस्ट बनाई जाए और शुरू की 250 कंपनीज हटा दी जाएं, तो जो कंपनीज बची हैं वो स्मॉल कैप स्टॉक्स कहलाती हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम्स में टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में से एक है। इस फंड का एनएफओ आया था फरवरी 2020 में और इस फंड ने अपने एनएफओ इन्वेस्टर्स को 33.62% का सालाना रिटर्न दिया है। अगर आपने इस स्कीम में एनएफओ के दौरान 10,000 रुपए की एक एसआईपी शुरू की होती तो आज आपका कॉर्पस तकरीबन 14 लाख रुपए हो गया होता। हम इस फंड के अगर पिछले 1 और 3 साल के रिटर्न्स पर नजर डालें तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पिछले 1 साल में इस फंड ने 18.53% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 3 सालों में 24.38% का सालाना रिटर्न दिया है। यह स्कीम पिछले 1 साल में अपनी कैटेगरी में दूसरे स्थान पर है और पिछले 3 सालों के रिटर्न्स के हिसाब से अपनी कैटेगरी में फर्स्ट नंबर पे, प्रथम स्थान पे है। अगर हम इसके रिटर्न ग्राफ को देखें तो जून 2023 से इस स्कीम ने लगातार अपने बेंचमार्क और कैटेगरी रिटर्न्स को बीट किया है। स्कीम का बेंचमार्क है BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स, जिसके पास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स रहे हैं 4.57% और पिछले 3 सालों में इस बेंचमार्क ने 17.68% का सालाना रिटर्न दिया है। अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी के रिटर्न्स को देखें तो कैटेगरी ने पिछले 1 साल में 7.35% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 सालों में 17.34% का सालाना रिटर्न दिया है। अगर हम स्कीम को बेंचमार्क और कैटेगरी रिटर्न से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही टाइम होराइजन्स में बंधन स्मॉल कैप फंड ने बेंचमार्क और कैटेगरी रिटर्न्स को आउट परफॉर्म किया है। इक्विटीज फंड, ये एक प्योर इक्विटी फंड है। इसके अलावा ये स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, यानी ये एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है, यानी इसमें आप कभी भी पैसा लगा सकते हैं और कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। पर स्कीम में 1 साल का 1% का एग्जिट लोड है। आप स्कीम में 1000 रुपए की लमसम इन्वेस्टमेंट से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और एसआईपी के लिए आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट रखना होगा 100 रुपए। फंड का AUM है तकरीबन 9,200 करोड़ रुपए। बात करें स्कीम के एसेट एलोकेशन की यानी पोर्टफोलियो की, तो आप देख सकते हैं कि फंड मैनेजर्स ने इक्विटी में 9.28% एलोकेशन किया हुआ है। जी हां, फंड मैनेजर्स तकरीबन 10% एसेट्स रखे हुए हैं कैश में। इक्विटी एलोकेशन में 6.18% है लार्ज कैप्स में, 9.69% है मिड कैप में और स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर है 74.41%। स्कीम के टॉप सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, हेल्थ केयर, मटेरियल्स और इंडस्ट्रियल्स। फंड मैनेजर्स 180 स्टॉक्स का एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, यानी एक बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। फंड की टॉप होल्डिंग्स में है शोभा रियल एस्टेट डेवलपर, LT फूड्स इज अनदर प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, ये कंज्यूमर स्टेपल्स की कंपनी है। साउथ इंडियन बैंक इज द अदर बिग होल्डिंग, ये फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी है। PCBL भी इस पोर्टफोलियो की टॉप कंपनीज में से एक है। आपका रिस्क एक पर्टिकुलर स्टॉक में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, जबकि बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करके फंड मैनेजर्स एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं। बात करते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड की कुछ रिस्क रेशियोज की। इस फंड का बीटा है 0.9%, यानी ये फंड अपने बेंचमार्क से कम वॉलेटाइल है। बात करें इसके टर्नओवर रेशियो की तो स्कीम का टर्नओवर रेशियो है 67%, यानी फंड मैनेजर्स ने बीते साल में पोर्टफोलियो में बहुत तेजी से चेंजेस किए हैं। क्योंकि ये एक एक्टिवली मैनेज स्कीम है, फंड मैनेजर्स रिटेन करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी पोर्टफोलियो को चर्न करने की। बंधन म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजमेंट प्रोसेस को और समझने के लिए इस फंड हाउस पर बनाए गए हमारे दूसरे वीडियो जरूर देखें। ये वीडियोस आप पाएंगे इस वीडियो के एंड में। वीडियो समाप्त करने से पहले बताना चाहूंगा, बंधन स्मॉल कैप फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है, यानी एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। इसमें तभी इन्वेस्ट करें यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 4-5 से स्मॉल कैप फंड में हो आपकी इन्वेस्टमेंट। क्या स्मॉल कैप फंड्स हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस?
कौन सी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हेल्प कर सकती हैं आपको अचीव करने में अपने फाइनेंशियल गोल्स। सारी जानकारी के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.